हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं शानदार वॉइस कराने वाली हूँ। वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आज हम ये करने वाले हैं। और 7 से 8 प्रश्न आपके यहीं से ही बन रहे हैं। बहुत सारे तरह के प्रश्न आप कर लेंगे तो आपका ये आंसर, ये वाले जो वॉइस हैं वो गलत नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन है, द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली। पायलट ने सेफली प्लेन को लैंड किया, है ना। तो ये देखो लैंडेड आ रहा है, मतलब ये पास्ट का सेंटेंस आ रहा है। जब भी पास्ट का सेंटेंस आता है तो आपको काय का यूज़ करना रहता है, वॉस का यूज़ करना है। पास्ट सिंपल है तो आपको वॉस का यूज़ करना है, प्रेजेंट सिंपल है तो आपको इज एम आर का उपयोग करना है, और अगर पास्ट सिंपल का सेंटेंस है तो आपको वॉज वर का यूज़ करना है। तो जब भी आपको लगे कि यार ये सेकेंड फॉर्म आ रही है सेंटेंस में, तो सपोज करो आपका वही वॉज वाला ही आंसर होना है। बाज के अलावा और वी वा ये कुछ नहीं आना है, वॉज और वर ही आपके आंसर आना है। सिंगुलर है तो वॉज आना है, और प्लूरल है तो वर आना है। तो अब इसका देखो, इसमें अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में केवल सेकेंड वाला ही आ रहा है, वॉज लैंडेड, द प्लेन वाज लैंडेड सेफली बाय द पायलट। तो यही एक आ रहा है केवल, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये केवल आप हेल्पिंग वर्ब से ही पहचान सकते हैं, मेन वर्ब से ही पहचान सकते हैं कि आपका ऑप्शन क्या आना है। यहाँ पे लैंडेड आ रहा है तो मतलब क्या आएगा, वॉज। अगर यहाँ पे लैंड्स आता, यहाँ पे अगर लैंड्स आता तो यहाँ पे आ जाता आपका इज। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। वॉज या वर का यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं और वर का यूज़ हम प्लूरल के साथ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द राइजिंग गेल फेंड द स्मगलिंग फायर। स्मगलिंग फायर, तो इसमें क्या आएगा, द राइजिंग गेल फेंड द स्मगलिंग फायर में देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर काय का यूज़ हो रहा है, ईडी का यूज़ हो रहा है। तो जहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको लगे कि पास्ट सेंटेंस है, सेकेंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, सेकेंड वर्ब का यूज़ हो रहा है, तो आपको वहाँ पे काय का यूज़ करना है, वहाँ पर आपको वाज का यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वॉज का ही सेंटेंस आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो वॉज वाले आपको दो दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, स्मगलिंग कर दिया है और स्मगलर्ड कर दिया है। तो स्मगलर्ड नहीं होगा, इसमें जो सेंटेंस है वही होगा, तो पहला ही वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से ही मैं आपको बताती जा रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब से ही हो जाएगा। देखो जब तक सेकेंड फॉर्म केवल आ रही थी, वॉज वर्ड नहीं आ रहा था, तो आप वॉज का यूज़ कर रहे थे। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि द मनी वॉज स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय एट द बैंक, देखो ये वाला जो सेंटेंस है ये इन्होंने आपको वाई लगाकर बोला है। जब बाय लगा के सेंटेंस बोल रहे हैं मतलब उन्होंने आपको कौन सा सेंटेंस दिया है, पैसिव वॉइस दिया है। अब पैसिव वॉइस उन्होंने पहले से ही दिया है, मतलब क्या होता है ना, एक्टिव से पैसिव बनाने की 3 शर्तें होती हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है, वर्ब की हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हम करते हैं, सेंटेंस बदलते हैं जब। तो यहाँ पे क्या होना है ना, यहाँ पे पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी और पहले से ही वॉज लगा है। मतलब आपको जब इसको एक्टिव में बदलोगे, तो जब हम ऊपर हम देख रहे थे कि जब हम पैसिव एक्टिव को पैसिव में बदल रहे थे, तो अगर सेकेंड फॉर्म होती थी तो हम वॉज लगा देते थे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते थे। अब यहाँ वॉज और थर्ड फॉर्म पहले से ही है तो हमको एक्टिव में बदलना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वॉज हटा देंगे और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। स्टोलन की सेकेंड फॉर्म, इस फर्स्ट फॉर्म होती है स्टील और सेकेंड फॉर्म क्या होती है, स्टोल होती है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, स्टोल वाला आप देखो कहाँ पर है, तो ये एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक स्टोल द मनी, तो ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब उससे वर्ब, मेन वर्ब से आप पहचान सकते हैं। मेन वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस या एस लगा है तो वो प्रेजेंट सिंपल का है, सेकेंड फॉर्म लगी है तो वो पास्ट का है, और फ्यूचर में हमेशा विल का यूज़ रहेगा ही ऑलरेडी। तो विल की जगह पे आपको उसमें पैसिव बनाने के लिए विल वी का उपयोग करना है। अगर आपको हैज़ हैव का यूज़ पहले से ही दिया है तो आपको हैज़ बीन हैव बीन का उपयोग करना है। हैड का यूज़ दिया है पहले से तो हैड बीन और हैड बीन का ही यूज़ करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमेशा ही आना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाना है। लियो टॉल्स्टॉय रोट वॉर एंड पीस, देखो भाई रोट रोट लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने अभी बताया है आपको, जब भी रोट लिखा हो मतलब सेकेंड फॉर्म लिखी हो, राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रोट। वॉइस करने के लिए आपको वर्ब जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप वॉइस एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में बना सकते हैं। तो राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रोट, और रोट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। तो रिटर्न का तो आपको यूज़ करना ही है, क्योंकि हमेशा वॉइस का नियम ही होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटर्न। तो वॉर एंड पीस वाज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, वॉर और पीस लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, ही कुड हैव डन दैट वर्क, ही कुड हैव
दैट हैव डन दैट वर्क। एक बात हमेशा याद रखो, अगर पहले से ही हैव आ रहा है एक्टिव वॉइस में तो आपको लगाना है हैव बीन। अगर पहले से ही है जा रहा है तो आपको लगाना है क्या, हैज़ बीन। अगर पहले से ही हैड आ रहा है तो आपको लगाना है हैड बीन। ये रूल्स आपको याद रखना है। हैज आए, हैव आए, हैड आए, पहले से ही एक्टिव में हो, पैसिव बनाना हो तो उसमें हैड बीन, हैव बीन का उपयोग आपको करना है। तो पहला है ही कुड हैव डन दैट वर्क, इसमें क्या आ जाएगा, दैट वर्क। शुरू में क्या आ जाएगा, दैट वर्क कुड हैव बीन। देखो हैव के साथ क्या आ जाएगा, हैव बीन डन बाय हिम। ही का वाई, ही का लास्ट चला जाएगा, ही का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ही हिम हो जाएगा, और ही लास्ट में वाई के साथ लग जाएगा। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, दैट वर्क कुड हैव बीन डन बाय हिम। ऐसे भी आप देखो, ऐसे भी आप पता कर सकते हो, कुड आपको देखा कि यार हैव है, के साथ तो बीन आता है, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लो कि कौन से हो। देखो इसमें तो बीन है नहीं तो ये तो होगा ही नहीं। अब आप इसमें हो, देखो अब आप देखो यहाँ तो हैव है तो यहाँ पे हैड है, तो ये भी हैड भी नहीं होगा। अगर हम दूसरा वाला देखें तो दैट वर्क कुड हैव बीन डन, इसमें ही की तो बात ही नहीं करी, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऐसे आप सी का ऑप्शन लगा सकते हो, ऐसे आप ऑप्शन ढूंढ सकते हो और उनसे कर सकते हो। अगला है द बॉक्स कंटेन्स 12 कॉइन्स। देखो कंटेन्स है, एस लगा है, कंटेन में क्या लगा, एस। जब भी एस या यस लगा होता है तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट सिंपल की हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं हम। किसकी, द बॉक्स कंटेंट 12 कॉइन्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। और जब भी प्रेजेंट सिंपल की बात होती है तो हमको काय का यूज़ करते हैं, एज का, एम का और आर का, हम इन तीनों का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, 12 कॉइन्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। क्या आ जाएगा, 12 कॉइन्स आर कंटेंडेड इन द बॉक्स। कंटेंड हो जाएगा क्योंकि कंटेन से कंटेन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंटेंड, और एस या ई एस लगा हुआ है तो एस या ई एस की जगह पे हम क्या लिखते हैं, एस या ई एस की जगह पे हम क्या लिखते हैं, इज एम आर का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से आपको हेल्पिंग वर्ब से बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यू आर टू राइट इन इट इन लिंक, यू आर टू राइट इट इन लिंक। देखो यहाँ पे क्या किया है ना, पहले से ही आर टू का यूज किया है। जब आर का पहले से ही यूज़ करते हैं आर टू का, तो हम उसको आर टू बी या इज टू बी बना लेते हैं, या तो आर टू बी बना लेते हैं या इज टू बी बना लेते हैं। आर टू बी कब बनाते हैं, यदि प्लूरल का वर्ड होता है तो उसको आर टू बी बनाते हैं, और अगर प्रेजेंट का वर्ब होता है तो उसको इज टू बी बनाते हैं। तो यू आर टू राइट इट इन लिंक का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इट। ये इट पहले आ जाएगा, और इट के साथ हमेशा काय का यूज़ करते हैं, इज का, तो इज टू बी रिटर्न इन लिंक। तो नावे का पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर द क्लॉथ्स ड्राइड इन द लॉन बाय मदर। वर द क्लॉथ्स ड्राइड, यहाँ पे क्या लिखा है, ड्राइड मतलब ड्राई मतलब सूखा। देखो ड्राइड लिखा है, ड्राई की सेकेंड फॉर्म लगाइए ड्राइड। अब जब सेकेंड फॉर्म लगाते हैं तो काय का यूज़ करते हैं, तो कौन सा सेंटेंस होता है, तो वो होता है पास्ट का सेंटेंस। और यहाँ पर क्या है, वर का भी यूज़ किया गया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाया गया है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बनाया गया है। और जब क्वेश्चन वर्ड होता है, वर आगे होता है, तो हम वो क्वेश्चन वर्ड में या तो डू डज या डिड का यूज़ करते हैं सिंपल सेंटेंस में। क्योंकि यहाँ पे बॉय मदर लिखा हुआ है, मतलब ये पहले से ही पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस को अगर हमको एक्टिव वॉइस बनाना है, और पैसिव वॉइस में आगे वॉज वर्ड का यूज़ दिया रहता है, तो एक्टिव बनाने के लिए हम उस वॉज वर्ड की जगह डिड लगाते हैं, एज एम आर लगा होता है तो डू डज लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि वर है तो वर की जगह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में, क्योंकि ये पैसिव है, देखो बाय लगा है, मतलब ये पहले से ही पैसिव है और अपन को एक्टिव बनाना है। तो डिड द मदर ड्राई द क्लॉथ्स इन द लॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा, लिंक दी रही है। और अगर आप आगे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी क्लासेस चल रही है एमपीपीएससी के लिए, पुलिस के लिए जल्दी ही लेके आऊँगी, जेल प्रहरी, वन रक्षक के लिए भी क्लासेस लेके आऊँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और ये मेरा इंस्टा की लिंक है, इंस्टा की आईडी है आकांक्षा 1957, इस पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और मुझे मैसेज भी कीजिएगा।
पहला क्वेश्चन है इसका, आई सेल राइट अ लेटर। देखो सेल का यूज़ किया है, जब भी सेल पहले से ही यूज़ हो तो समझ लो इसकी जगह पे आपको या तो विल वी का यूज़ करना है या आपको सेल वी का यूज़ करना है। ये बात दिमाग में बिठा लो। यदि विल और सेल पहले से ही एक्टिव वॉइस में है और आपको पैसिव बनाना है तो विल का हो जाएगा विल वी और सेल का हो जाएगा सेल वी। लेकिन विल की जगह सेल और सेल की जगह विल भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कि अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, किसी का नाम है ना, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपको यूज़ करना है विल बी का। इसके अलावा आई वी यू और दे के साथ आपको यूज़ करना है सेल वी का। ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो अ लेटर है, लेटर क्या है, सिंगुलर है, एक लेटर की बात कर रहे हैं। जब एक लेटर की बात करेंगे तो काय का यूज़ होगा, विल का यूज़ हो जाएगा। तो अ लेटर विल वी क्या हो जाएगा, अ लेटर विल वी रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न बाय क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी। तो अ लेटर विल बी रिटर्न बाय मी। अगला है द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। तो द इंटरनेशनल ट्रॉफी को कौन, ग्रीक्स एक्सपेक्टेड कर रहा है कि वो जीत सकता है इंटरनेशनल ट्रॉफी को। तो देखो एक्सपेक्टेड, यहाँ पर फिर ईडी आ गया। जहाँ पर ईडी आ जाएगा समझ लेना वहाँ पे पास्ट टेंस है, मतलब वॉज का यूज़ होना है। यहाँ वॉज केवल सेकेंड वाले में ही दिख रहा है तो यही वाला सेकेंड वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। मेन वर्ब से आप पहचान सकते हैं कि क्या यूज़ आपका होना है। अगला है वाई हैड यू नॉट डिपॉजिटेड द स्कूल फीस, स्कूल लेस। तो देखो डिपॉजिटेड, यहाँ पे क्या का डिपॉजिट तो हो ही रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली काय का यूज़ हो रहा है, हैड का यूज़ हो रहा है। मैंने बताया था अगर एक्टिव वॉइस में पहले से ही हैज का यूज़ हो, पहले से ही हैव का यूज़ हो, पहले से ही हैड का यूज़ हो तो आपको जब उसका पैसिव बनाएंगे तो उसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का यूज़ आप कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ दिख रहा है हैज़ बीन। देखो वाई हैड द स्कूल फीस नॉट बीन, यहाँ पे भी दिख रहा है। वाई द स्कूल, देखो हमेशा याद रखो कि ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है, डब्ल्यू एच वर्ड जो होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड के साथ हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब साथ में आती है। जैसे कि अगर प्रेजेंट का है तो वाई इज़ का लगा सकते हैं, वाई डज लगा सकते हैं, पास्ट का है तो वाई डिड लगा देते हैं, प्रेजेंट का है तो वाई डू या वाई डज लगा देते हैं, फ्यूचर का है तो वाई विल, वाई सेल लगा देते हैं। यहाँ पर परफेक्ट का है तो वाई हैड तो लगना ही लगना है। बाकी जो बीन है वो सब्जेक्ट हमेशा हैड बीन, अगर जैसे कि हैड बीन किसी में ऊपर आगे बीच में लग रहा है और अगर हमने उसका इंट्रो बना लिया, जैसे कि राम हैड बीन है और अगर हमने इसको इंट्रो बना लिया तो इसका हो जाएगा हैड राम बीन, मतलब सब्जेक्ट के पहले हैड आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में बीन आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही ये देखो वाई हैड द स्कूल आ गया, स्कूल द स्कूल फीस सब्जेक्ट है, उसके बाद नोट लगा है तो नोट बीन आ जाएगा, डिपॉजिट बाय ड्यू। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। अगला है वी विल हैव सिलेक्टेड अ न्यू टीम बाय मंडे। वाई लिखा हुआ है मतलब ये पहले से ही पैसिव में है, आपको एक्टिव में बदलना है। तो एक्टिव में बदलने के लिए क्या करेंगे कि देखो सबसे पहले सब्जेक्ट हम देखेंगे। ये ऑब्जेक्ट में बदल गया है अ न्यू टीम, ये पहले सब्जेक्ट होगा तो अ न्यू टीम को हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे तो है नहीं है तो ये वाला तो होगा नहीं, अ न्यू टीम हमने लिख लिया। अब विल हैव है, जब भी हैव आता है तो हैव के साथ हमेशा क्या लगाना है, वीन का यूज़ करना है। तो विल हैव वीन का यूज़ होगा। तो विल हैव वीन का एक तो यहाँ पे किया है और एक लास्ट वाले में किया है, लेकिन लास्ट वाले में मंडे का कोई जिक्र ही नहीं किया है तो ये वाला गलत हो जाएगा, यही वाला आपका सही हो जाएगा। अ न्यू टीम विल हैव बीन सिलेक्टेड बाय अस बाय मंडे। अगला क्वेश्चन है ही वॉज कॉट बाय द पुलिस फॉर लिटरिंग अप द स्ट्रीट द डिफेंड। रात तक इसकी जो ये PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मिलेगी, जुड़ जाइएगा तो आप इसका प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ही वॉज कॉट बाय द पुलिस फॉर लिटरिंग अप द स्ट्रीट्स। देखो ही वॉज बाय आ गया, बाय आ गया मतलब क्या है, वाई आ गया मतलब ये पहले से ही पैसिव में है, आपको काय में बदलना है, एक्टिव में बदलना है। और यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज लिखा है। तो पैसिव में वॉज का यूज़ हम कब करते हैं, जब एक्टिव में सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया हो, वॉज का नहीं किया हो। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ ये किया है, द पुलिस कॉट हिम फॉर लिटरिंग अप द स्ट्रीट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो रूल्स हैं वो बहुत अच्छे से तैयार कर लिए। रूल्स अगर आ गए तो आप कैसा भी वॉइस आ जाएगा आप उसको सॉल्व कर पाओगे। डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड। डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई जो होती है तो
यहाँ पे देखो हैज का यूज़ हो रहा है। सबसे पहले आप मेन चीज़ पकड़ लिया करो कि यार ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है या ये मेन वर्ब है, अब आपका आंसर यही होना है, तो आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगी। हैज से ही आप समझ लोगे कि आपका आंसर क्या होना है। देखो सबसे पहले हैज है, अब आपको पता है हैज के साथ हैज बीन ही आना है, तो एक हैज बीन आपका ये हो जाएगा और एक हैज बीन आपका ये हो जाएगा। अब इन दोनों में देखते हैं, आपने लिखा यार रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड, किसके कारण? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, मतलब रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन कम हुआ। रेनफॉल जो पानी का जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रॉपिकल लैंड में जो पानी का बहाव हो जाता था, डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत ज़्यादा मतलब कम हो गया है। ज़्यादा पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो पानी का जो बहना है वो रुकता नहीं है। तो इन द ट्रॉपिकल एरियाज, ये पूरा सही है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, रेनफॉल हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड इंक्रीज्ड डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे ट्रॉपिकल लैंड का कुछ आप हटाओगे थोड़ी ना, हटा नहीं सकते हैं ना, तो ये वाला इसमें हटा दिया तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है, हाँ ये वाला जरूर कर लो, लेट वाला क्वेश्चन जरूर ही आता है। जब भी लेट नॉट का यूज़ होता है तो आपको समझ लो आपके साथ डोंट का ही यूज़ होना है। जब भी लेट नॉट का यूज़ होगा तो आपको काय का यूज़ करना है, आपको डोंट का यूज़ करना है। जब भी लेट का यूज़ होता है तो आपको काय का यूज़ करना है, आपको डोंट का यूज़ करना है। लेट के साथ काय का करना है, डोंट का यूज़ करना है। तो डोंट का यूज शुरू ऊपर के तीनों में दिख रहा है डोंट। अब डोंट वी इंसल्टेड हिज वर्ड्स, अगर दूसरा है डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स। देखो यहाँ पे लिखा है वी माइंडेड, तो ये जो माइंडेड है इसको हम यहाँ डोंट के साइड, ये जो इंसल्टिंग वर्ड्स से माइंड मत करना, तो लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स वी माइंडेड, मतलब माइंड पे मत लेना। तो डोंट हम माइंड लिखेंगे, लेट नॉट की जगह हम लिखेंगे डोंट, इस माइंडेड की जगह हम क्या लिखेंगे, माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स। तो हमारा ये सेकेंड वाला सही हो जाएगा। विथ है ही नहीं है तो विथ का यूज, विथ हिज वर्ड्स आएगा ही नहीं, और यहाँ पहले से ही इंसल्टिंग है तो यहाँ पे इंसल्ट कैसे आ जाएगा, ये इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इंसल्टेड है तो इसलिए ये नहीं होगा, इंसल्टिंग आपका आंसर हो जाएगा। अगला है हाउ मैनी क्वेश्चन वर अटेम्प्टेड। देखो अटेम्प्टेड, वर अटेम्प्टेड है तो वर है, वर को अगर आपको चेंज करना है पास्ट में तो वर की हाउ मैनी के साथ वर का क्या आ जाएगा, सेकेंड है। पास्ट के साथ हमेशा काय का यूज़ होता है, क्वेश्चन में डिड का यूज़ होता है। तो हाउ मैनी क्वेश्चन डिड यू अटेम्प्ट, ये आंसर हो जाएगा। ये वर है तो वर में ईडी लगा है, डिड में ईडी नहीं लगता है क्योंकि डिड पहले से ही ईडी से डी से बना हुआ होता है, इसलिए इसमें नहीं लगता, तो इसका यही हो जाएगा हाउ मैनी क्वेश्चन डिड यू अटेम्प्ट। अगला क्वेश्चन है माई पेरेंट्स हैव डन दिस टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल क्राइसिस। माई पेरेंट्स, यहाँ पे देखो फिर हैव आ गया। अगर हैव आता है तो काय का यूज़ करते हैं हम, हैव बीन का उपयोग करते हैं या हैज़ बीन का करते हैं। तो हम क्या, हम पे सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। माई पेरेंट्स हैव डन दिस, दिस को डन कर रहे हैं तो मतलब दिस का यूज़ हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, तो दिस आगे आ जाएगा। और दिस क्या है, सिंगुलर वर्ब है तो दिस के साथ काय का यूज़ करेंगे, हैज बीन का उपयोग करेंगे, तो दिस हैज बीन आ जाएगा, डन का डन आ जाएगा। माई पेरेंट्स किसके द्वारा, बाय माई पेरेंट्स टू हेल्प यू इन फाइनेंशियल क्राइसिस, तो सी आपका आंसर सही हो जाएगा। वाई वॉज द थीव बीइंग चेस्ड बाय द बॉय, जो थीव है वो उसको बॉय को चेस क्यों कर रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई वॉज द बॉय, वाई वॉज द बॉय आ जाएगा। ये क्योंकि ये काय का सेंटेंस से ऊपर बॉय दिया है तो मतलब ये पैसिव का सेंटेंस है, तो ये इसलिए द बॉय जो है वो आगे आएगा, और चूंकि ये क्वेश्चन है तो वाई आगे आ जाएगा और बाय के साथ वॉज आगे आ जाएगा, क्योंकि हमेशा मैंने बताया था WH वर्ड के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, तो वॉय वॉज आ जाएगा और द बॉय आ जाएगा, बॉय वॉज द बॉय। चेस्ड की जगह क्या आ जाएगा, चेसिंग द थिव। चेस्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसलिए लगाई है क्योंकि ऊपर पैसिव है, अपन को बनाना एक्टिव है, इसलिए हमने यहाँ पर चेजिंग लगाया है, क्योंकि यहाँ पे वॉज का यूज़ हुआ है। और अगर हम एक्टिव पैसिव नहीं बनाते हैं, साधारण टेंस की बात करते हैं, तो वॉज वर्ग के साथ ING का यूज़ होता है, तो इसलिए हमने लगाया। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जैसे मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने सभी से पूछा था कि आप लोग का एग्ज़ाम कब है, तो उसके हिसाब से मैं तैयारी कराऊंगी। तो आप लोग एक बार और मुझे अपने अपने नंबर, जो उस वीडियो को नहीं देखा हो तो इसमें भी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम किस किस डेट को है, तो मुझे नाम वाइज याद रहेगा कि किसका कब एग्ज़ाम है। तो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई वॉज द बॉय चेजिंग द थीफ, क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस क्या है, ऊपर वाला सेंटेंस पैसिव
पैसिव में है और हमको बनाना है एक्टिव में, और यहाँ पे वॉज है और यहाँ पे ईडी है, तो वॉज चेजिंग द थीफ आ जाएगा। ही वॉज डिस्गस्टेड विथ द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट। डिस्गस्टेड है, पहले से ही डिस्गस्टेड है, तो मतलब डिस्गस्टेड है, ये किसका सेंटेंसेस होता है? वॉज डिस्गस्टेड विद द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट। देखो ये जो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस दिख रहा है ना, ये पैसिव का दिख रहा है, भले ही वाई नहीं लगा हो लेकिन उन्होंने विथ लगाया है, मतलब इसी प्रकार से ये इनडायरेक्टली इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ही वॉज डाइजेस्टेड विद द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट का हो जाएगा द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट, मतलब ये पूरा आ जाएगा यहाँ सब्जेक्ट में, और डिसगस्टेड आ जाएगा, हिम और हिम आ जाएगा, मतलब इसमें वॉच का यूज़ नहीं करेंगे, केवल सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि यार यहाँ पे विथ लगा है, वाई तो लगा ही नहीं है, हम कैसे माने? तो ऐसा ही होता है, मानना पड़ता है, अगर विथ लगा हो तो हम उसको वाई से ही मानते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लीज़ इन्फॉर्म दैम अबाउट द चेंज द शेड्यूल। प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करो जो शेड्यूल चेंज हुआ है उसके बारे में। तो जब भी प्लीज़ का यूज़ करते हैं तो आप उसको, मतलब प्लीज़ का उपयोग है, मतलब आप उसको क्या बोल रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। तो देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट पहले और दूसरे सेंटेंस में कर रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, तो फिर प्लीज़ कर लिया, ऐसा नहीं होना है, एक ही बार प्लीज़ आना है, तो चौथा वाला तो हो ही नहीं सकता। अगर प्लीज़ कर रहे हैं तो या तो रिक्वेस्टेड करेंगे या हम प्लीज़ करेंगे, दोनों का एक ही वर्ड को बार बार थोड़ी ना लिखेंगे। तो प्लीज़, अगर प्लीज़ इन्फॉर्म देम अबाउट द चेंज शेड्यूल, तो इसका बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म देम अबाउट द चेंज शेड्यूल। अगला है द गोल कीपर सेव द गोल इन द लास्ट मिनट। इसमें काय का यूज़ हुआ है? ईडी का यूज़ हुआ है। मैंने बताया था कि जब भी ईडी का यूज़ होता है तो आपको वह हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है? पैसिव वॉइस में वॉज लगानी है। अगर पहले से ही वॉज लगा हो और पैसिव वॉइस हो, वाई लगा हो, तो आपको एक्टिव बनाने के लिए उसमें क्या कर देना है? सेकेंड फॉर्म या वॉज का यूज़ कर देना है। तो इस प्रकार से द गोल कीपर सेव द गोल इन द लास्ट मिनट का क्या हो जाएगा? द गोल वाज सेव्ड इन द लास्ट मिनट बाय द गोल कीपर। फ्रेंड्स, अगले जो 25 क्वेश्चन और बचे हुए, टोटल 50 क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इकट्ठे आपको दिमाग में नहीं जाएगा, वो और अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।